बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार वीकेंड लोगों का गुजरा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। और बट इस वीक मेरी वीकली वीडियो नहीं आ सकी, थोड़ी सी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। ऑल दो संडे को इरादा था लेकिन टाइम नहीं मिल सका, तो वीकली अपडेट नहीं आ सकी थी। बहरहाल जो लेवल्स हमने दिए हुए थे गोल्ड के, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हिट हो गया। टीपी आज 3750 का टीपी हमने सितंबर में आई गेस दिया था या अगस्त में दिया था आई गेस एंड में। बहरहाल जो भी डेट थी, अभी हमारे पास ये है कि वो जो टीपी था वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया 3750। बट एक्सट्रीमली बुलिश है गोल्ड 3750। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कोई तुक्के में भी अगर दे देता तो वो लेवल हिट हो ही जाना था। और हमारा तो खैर मामला ऐसा था कि कुछ चीज़ें हमने डिफ़ाइन की हुई थी कि किन किन जगहों से बाय निकलेगी और कितने ऊपर लेवल तक जाएगी। बहरहाल अभी थिंग्स आर रियली बुलिश फॉर नेस्डैक एंड गोल्ड। बीटीसी हमारा रिट्रेसमेंट की तरफ है और अच्छी रिट्रेसमेंट दे रहा है। हम सीधा सीधा उसमें आपको बताया था कि हम किस वक्त से बेरिश होंगे, अभी वो उस एरिया के नीचे आ गया और अब हम बेरिश बेरिश इन द सेंस है कि अब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ उसमें ढूंढेंगे। सो फार देखेंगे जो भी आपको इस पूरे वीक में हमें एरियाज़ मिलेंगे बाय की भी या सेल की भी। इनफैक्ट हम वो डेफिनेटली ग्रुप के ऊपर भी अपडेट करेंगे और यहाँ वीकली और डेली वीडियो के ऊपर भी हमारे वो लेवल्स आ रहे होंगे। आज अल्लाह का शुक्र है गोल्ड में अच्छा दिन रहा। फर्स्ट हमारा एक सेलिंग में एसएल हुआ और उस एरिया की बेस पे हमने सेलिंग ली थी। और बहरहाल एसएल खाने के बाद मार्केट चली, सेल में थोड़ा बहुत 13-14 तक आई और बहरहाल हमारा एसएल उसमें हो चुका था, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से हमारी एक बाय कॉल थी जो कि जिसमें बाद में एसएल भी मॉडिफाई करवाया मैंने। और वो एसएल मॉडिफिकेशन करवाने की रीज़न भी यही थी क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मुझे M15 के ऊपर नज़र आ रहा था जिसमें मार्केट ऊपर जाने के अच्छे चांसेस थे और उसने बहुत अच्छा प्ले किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 13-14 की लेवल तक बाय थी। 3714 से हमने बाय स्टार्ट करवाई थी 3722 से। और पहले हमने उसका एसएल जो है वो 16-15 का रखवाया, देन फिर उसको मॉडिफाई करवा के 3710 करवा दिया था। बहरहाल इट वेंट एब्सोल्युटली वेल। 3750 का टीपी दिया था आज कि आज ही हिट हो जाएगा। उसमें ये भी था कि शायद सुबह एशियन सेशन में आए तो जो लोग होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर लें और जो इंटरडे के हिसाब से बुक करना चाहते हैं वो बुकिंग कर लें। बहरहाल वो टीपी भी अल्लाह का शुक्र है तकरीबन हिट हो गया। 49 तक तो मार्केट आ गई। अब 10 पिप्स के लिए इतना क्या देखना। बहरहाल अब क्या हो सकता है इस पूरे वीक में, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ जाने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल ट्यूसडे, और ट्यूसडे के लिए हमारे पास जो डाटा है दैट इज़ 23 सितंबर। हम यूएस इकोनॉमी का डाटा देखेंगे अभी खाली। जापान का बैंक हॉलीडे और जो लोग यूरो में डील करते हैं, इनफैक्ट करेंसी पेयर में जीबीपी और यूरो के बहुत अच्छे हेल्दी डाटा है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। यूएसडी के हवाले से हमारे पास 6:45 पे एक डाटा है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:45 फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। देन उसके बाद 9:35 पाकिस्तानी टाइम फेड चेयर पाउल की स्पीच है। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ी एस्केलेट हो सकती हैं। मतलब अभी मामलात ऐसे हैं कि एक रेट कट के ऊपर मामला शायद सेटल नहीं हो रहा, फर्दर रेट कट की तरफ जो है वो जाने का मामला हो रहा है। अभी 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 कंडीशन ये है कि नेक्स्ट जो फेड की मीटिंग होगी उस एफओएमसी में शायद रेट कट के चांसेस हैं। बट कोई इमरजेंसी या करंट सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि जिसमें आपके पास उस टाइम से पहले ही कोई अनाउंसमेंट, जैसे आपके पास एनएफपी की जॉब रिवीजन की हुई थी, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। इसमें कोई दो राय नहीं है, पॉसिबल है भाई, हो सकता है। मेरे पास कोई ऐसी अभी तक वो अपडेट है नहीं, लेकिन बट आई एम जस्ट शेयर गेसिंग इट कि ये ऐसा भी पॉसिबल है। तो हर ऐसी चीज़ जहन में रख के, माइंड में रख के ट्रेड करिएगा। बीटीसी की तरफ चलते हैं। अब बीटीसी में जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उन लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ चुकी है। और नीचे आने के बाद यार अब जो एरिया हम देख रहे हैं बाय का वो 108 मैंने मार्क किया था कि 108-110 की तरफ हम बाय देखेंगे। अभी फ़िलहाल यार ये जोन अच्छा है वैसे जिस जगह पे इसने सपोर्ट ली है। बाकी लेट्स सी, आई डोंट नो कि और यहाँ से एक मामला इसका बना भी है। अच्छा, बहरहाल अभी इसको हम कोशिश यही करेंगे कि ऊपर से सेलिंग देखें। अभी मैं ऊपर सेलिंग के लिए एक लेवल मार्क कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे आए तो इसके ऊपर का एसएल देके आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं 113-350। इसके ऊपर का 100 पिप्स का एसएल देके आप इसको सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमने क्या कहा था कि 113 और 114 जब ब्रेक होगा तो फिर हम मार्केट को थोड़ा नीचे देखेंगे 107-108 की तरफ। देन वहाँ से फिर अपनी बाइंग बनाना स्टार्ट देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है। फ़िलहाल जो कंडीशन है इसमें मुझे यहाँ से एक सेलिंग नज़र आ रही है
और ये यार ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है। जो ऊपर के दो एरियाज़ हैं ना, ये 114 वाला और ये वाला, ये दो एरियाज़ बहुत अच्छे हैं। मार्केट अगर यहाँ पे आपको मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। एक ये 115 100 और दूसरा जोन ये वाला है 114 400 114 350। आप 113 350 के ऊपर भी एक रिस्क ले सकते हैं स्मॉल एसएल के साथ। आप यहाँ से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बीटीसी में यही है यार, फिलहाल अभी मैं बायस में देख नहीं रहा, निकल सकती है क्योंकि इसने H4 ये वाली बड़ी अच्छी बनाई है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो लेट्स सी, देखते हैं। बहरहाल है इसमें ऊपर से सेल ही है। अभी हमने कैटेगोरिकली लास्ट वीक भी यही कहा था कि बीटीसी में हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखेंगे। नेस्डेक की तरफ आते हैं। नेस्डेक यार बुलिश थे हम, इसमें बुलिश है। बहुत ज़्यादा तेज़ ऊपर चला गया यार। इस वाले एरिया पे तो शायद अब आए भी नहीं। हम इसको थोड़ा सा यार, बल्कि मैं यहाँ पे ना एक एरिया मार्क करता हूँ क्योंकि ये लाइन के चक्कर में ना एरिया मिस हो जाता है समटाइम्स। मार्केट जो ना उस एरिया को टच करके चली जाती है। ये एरिया है पूरा। एज़ पर माई एनालिसिस आपको यहाँ कहीं मिलता है US 100 और ये एरिया थोड़ा बड़ा एरिया है। इसको आप ऑरेंज वाली लाइन पे ही ले आए। यस, यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आपके पास ये एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। इस एरिया पे बाइंग अटेम्प्ट करिएगा। ये कहाँ से कहा था कि 24,568 से 24,462, ये हमारे पास पूरा बाइंग जोन है। नेस्डेक के लिए मार्केट नीचे आती है, इसको हमने बाय अटेम्प्ट करनी है। और सेलिंग के लिए यार देखो, जिस जगह पे है रिट्रेसमेंट गोल्ड में भी और इसमें भी, इनफैक्ट ऐसा है कि $200 की, इसमें तो खैर ज़्यादा, गोल्ड में अगर दो और इसमें भी इनफैक्ट कोई 24,743 है ना। मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पर अगर देखूंगा तो इसकी रिट्रेसमेंट अगर यहाँ तक भी आती है 22,975, मतलब $2,000 के करीब भी अगर ये रिट्रेसमेंट देता तो भी वो बेरिश मूव नहीं होगा, वो एक करेक्शन ही होगी फ़िलहाल। और इसी तरह गोल्ड में भी है। तो अभी बहरहाल ये है कि सेलिंग डेफिनेटली आ सकती है, बट कोशिश यही करेंगे ऐसे मोमेंटम में आप रिवर्सल ना ढूंढें, किसी अच्छे डिमांड जोन से बाय ढूंढें। जब भी मार्केट बुलिश हो, मार्केट के बुलिशनेस में कभी भी रिवर्सल ना ढूंढें। इसके रिट्रेसमेंट पे छोटा डिमांड जोन हो, अच्छा डिमांड जोन हो, वहाँ से बाय पकड़ने की कोशिश करें। तो ये सीधा सीधा एनालिसिस है इसका। US ऑयल की तरफ आ जाते हैं। US ऑयल में यार एक अच्छे जोन के ऊपर आके रुका है भाई, एक अच्छे जोन के ऊपर आके रुका है। ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है फॉर US ऑयल। ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो मार्केट, बस आपने इसको उसमें रखना है नज़र में। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इसके नीचे का, इस वाली विक के नीचे का SL देके 61.45। ये मेरे ब्रोकर का, मेरे मतलब आई मीन जिसके ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका रेट है। आप इसमें अपने पिप्स एडजस्टमेंट लाजमी कर लीजिएगा, जो भी सेंस का डिफरेंस आ रहा हो, 40-50 पिप्स 100 पिप्स जो भी हैं। बहरहाल अभी ये एक जोन है, जब तक इसको ये इंटैक्ट है मार्केट में, यहाँ से एक बाय एक्सपेक्टेड है, निकल सकती है। आप इसके एरिया के नीचे का SL देके बाय कर सकते हैं। बट इस वक्त ऑयल में है सेलिंग प्रेशर, तो इसमें भी कोशिश हमारी यही होगी कि जब बेरिश मोमेंटम हो, आपका जैसे ही कोई करेक्टिव वेव आए वहाँ से आप इसकी एक सेलिंग अटैम्प्ट करें। तो फिलहाल ये एक डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसको रिस्पेक्ट करता तो यहाँ से बाय वैसे अच्छी चली है इस एरिया से। 61.6 से इसने अच्छा एरिया उठाया, 62.5 मतलब 100 पिप्स दे दिए इसने बहुत आसानी से। तो मार्केट ऊपर जाती है तो यार आपके पास सेलिंग जोन अच्छा तो यही बन रहा है भाई, 63.3 वाला। ये मैंने आपको दोनों जोन्स बता दिए। मार्केट को आप 63.3 के ऊपर सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे का अच्छा जोन है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी मार्केट नीचे आए तो मार्केट के इसके नीचे आने पे इस एरिया के रीटेस्ट के ऊपर भी आपकी सेलिंग बन सकती है, राइट। इस एरिया के नीचे आके क्लोजिंग दे और फिर उसके बाद ऊपर जाए, यहाँ कोई रीटेस्टिंग हो, कोई ये कन्फर्मेशन H1 पे M30 पे मिला, वहाँ से एक सेल इसकी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑयल का क्लियर कट ये एरिया था। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड यार देखो 3750 स्क्रीन के बहुत ऊपर था ये जब मैं एनालिसिस कर रहा था। अभी बिल्कुल स्क्रीन पे ही आ गया। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट इतना ऊपर चली गई है। हम इसको स्क्रॉल कर करके देखते थे 3750 के एरिया को, और मार्केट इस वक्त 3750 हिट कर गई है। इतना बुलिश मोमेंटम है कि यार 3710 टाइप करते हुए भी ना 3610 टाइप हो रहा था मुझसे सेल देते हुए, तो ट्रेड देते हुए। तो बहरहाल बहुत बहुत तेज़, बहुत जल्दी बहुत तेज़ आया ऊपर, और बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है। अब इसमें लोग ये सोचते हैं कि यार जिस तरह ऊपर गया उस तरह गिरेगा भी, ऐसा नहीं है यार। मैं काफ़ी अर्से से गोल्ड को देख रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा मैंने नहीं देखा कि जैसे ऊपर गया वैसा फटा भी हो, ऐसा नहीं है।
जब भी कोई बेरिश मूव आया दैट वाज ओनली अ करेक्शन, और अगर अभी भी आता है तो दैट कैन ओनली बी अ करेक्शन, इसके अलावा नथिंग मोर देन दैट। तो आप कभी भी ये कोशिश मत किया करें कि रिवर्सल ट्रेड, हम लोग एक्चुअली इसी चीज़ में फंसते हैं कि हम रिवर्सल ट्रेड्स पकड़ते हैं। बुलिश मोमेंटम है, मार्केट के नीचे आने का वेट करें, एक अच्छे एरिया पे आए, वहाँ से आप इसकी बाय अटैम्प्ट करें। गोल्ड का भी एक अच्छा एरिया मार्क कर देता हूँ, अगर आ जाए इस एरिया तक तो यार बहुत नीचे है भाई, ये तो बहुत नीचे का एरिया है यार। H1 के ऊपर एक एरिया बहुत अच्छा है। अब आप बोलेंगे कि यार ये बहुत नीचे हो रहा है एरिया, यहाँ कहाँ आएगी मार्केट? ऑब्वियसली यहाँ मार्केट का आ सकती, क्यों नहीं आ सकती भाई? ये बहुत एक अच्छा डिमांड जोन है, मैंने आज भी मार्क किया था कि 3685 तक। लेकिन अगर आप इसको H1 कन्वर्ट करते हैं तो आपको 3724 इस वाले एरिया के ऊपर एक अच्छा एक जोन मिल जाएगा। मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको, अगर ये चल जाए तो। इंटरनेट के बहुत इशूज़ हैं यार आजकल, पता नहीं क्या मसला है। ये वाला एरिया, दिस जोन 3727 H1 पे मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, राइट, और मैंने नीचे H4 के ऊपर एक एरिया मार्क कर दिया है। ये मैंने एक लाइन मार्क कर दिया 3726। मार्केट यहाँ पे आती है, ये एक अच्छा जोन बनाया है इसने, ये एक डिमांड जोन बनाया है 3727 से लेके 3714। आप देखें इसके बीच में कितनी दफ़ा मार्केट घूमी है, M15 की कितनी कैंडल्स यहाँ पे घूमी है। ये तो खाली H1 है। ये पूरा जोन जो है 25 से लेके 13 तक का 3726 से लेके 25 कर ले, 3725 से 3713, इस एरिया पे बहुत देर तक मार्केट रही है और यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेट किया। मार्केट यहाँ पे अगर आती है, एक अच्छी अग्रेसिव बाइंग एंट्री होगी है, बट H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है वो मैं नीचे मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये वाला, ये आज भी इसकी तलाश में थे हम, 3698 से लेके 3685, ये एरिया मिल नहीं सका, इतना नीचे मार्केट आई नहीं। मतलब मॉर्निंग में थी जिस वक्त, लेकिन जब ऊपर गई, ऊपर आने के बाद, ऊपर जाने के बाद इसका जो एरिया 3700 का बनना था, उसका इसका रीटेस्ट जो होना था, उसके वेट में रहा, बट 3700 का रीटेस्ट हुआ नहीं। वो शायद सुबह जिस वक्त मैं सो रहा हूँ उस वक्त हो गया हो H1 या M15 के ऊपर। लेकिन ये कंडीशन ऐसी थी कि इस एरिया को, इस अच्छे एरिया को ब्रेक करके मार्केट गई है, तो मार्केट इसके रीटेस्ट पे दोबारा आ सकती है, क्योंकि ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी। आप देखें ये FOMC के टाइम पे भी यहाँ पे इसने 3707 की विक लगाई थी, मार्केट नीचे चली गई थी, और इससे पहले भी यहाँ पे इसने 3704 की विक लगाई थी और मार्केट यहाँ से नीचे चली गई थी। अब इस एरिया को ब्रेक किया है तो ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट बन चुकी है। इस वजह से ये एक अच्छा जोन है, स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक अच्छा डिमांड जोन है। तो यहाँ पे भी आप अपनी एक बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि एक अग्रेसिव बाइंग होगी। SL आपका वही 80 to 90 पिप्स का होगा, और मार्केट नीचे आती है 3700 पे मिलती है तो क्या ही बात है। कल वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि पॉवेल साहब की स्पीच है जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन उन्होंने बताया रिगार्डिंग उसके कुछ ना कुछ बताएंगे। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन, इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहा। आपके सामने मार्केट 50 तक गई है, तो बहुत अच्छे हमने पिप्स गेन किए। ऑल्दो हमारा एक SL भी हुआ था, उसमें भी कुछ 100 पिप्स हमारे गए थे SL के, लेकिन ये है कि उसको रिकवरी बहुत अच्छा किया, और रिकवरी के अलावा इनफैक्ट 180 पिप्स तो हमें खाली 22 वाली लॉट पे हमने बुक करवाया। और इसके अलावा बहुत से लोगों को कैटेगोरिकल ग्रुप पे लिख दिया था कि 50 का वो TP देना चाहे तो वो 50 भी बुक कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि इनफैक्ट पूरा वीक कोशिश करेंगे हम, बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कि इंशाल्लाह हमारे लिए वो भी प्रॉफिटेबल रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, नई एनालिसिस हाजिर होंगे, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।